हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के अंतर्गत बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी में कई वीडियो आ चुके हैं, उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। इससे पहले के वीडियो में हम लोग पोषण समझ रहे थे और पोषण के बारे में हमने समझ लिया था पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, वो कौन से पोषक तत्व हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, वो कौन से पोषक तत्व हैं जिनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने सीख लिया था। अब जानेंगे हम पोषण के चरण के बारे में। क्या सीखने वाले हैं? पोषण के चरण। पोषण के चरण के बारे में सीखेंगे। तो हम बात कर लें पहले पोषण के कितने चरण होते हैं। तो पोषण के कुल 5 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 5 चरण होते हैं। नंबर 1 अंतःग्रहण, अंतर्ग्रहण। नंबर 2 पाचन। नंबर 3 अवशोषण, अवशोषण। नंबर 4 स्वांगीकरण। नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? स्वांगीकरण। और नंबर 5 निष्कासन। तो आपके जो पोषण के चरण होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। ठीक है। अब वारी वारी एक एक को हम निपटाते चलेंगे और समझते चलेंगे कि अब अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन क्या है, इन पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले अंतःग्रहण की बात करें, मतलब क्या हुआ? भोजन को हम क्या करेंगे? भोजन को तोड़ने के बाद अंतःग्रहण, यहाँ से मुख में जैसे ही डाला वो क्या हो गया? अंतःग्रहण हो गया। अंतःग्रहण के बाद यानी कि भोजन मुख में पहुँचने के बाद क्या शुरू होता है? पाचन शुरू होता है। पाचन किसे कहते हैं इसको हम समझें। अगर पाचन की बात करें तो जटिल जो अणु होते हैं क्या होते हैं? जटिल अणु। जटिल अणु सरल अणु में टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं भोजन के जटिल पोषण पदार्थों का टूटना तथा घुलनशील पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। बात समझ गए? अब हम बात करेंगे जटिल अणु क्या है। तो देख लेते हैं। जटिल भोजन हमारे पास है, जटिल भोजन। ठीक है। और इधर हम लिखेंगे सरल भोजन, सरल भोजन। तो जटिल अणु में सबसे पहले हमने क्या लिया? शर्करा हम ग्रहण करते हैं, वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। तो इन्हीं को हम तोड़ लेते हैं। सबसे पहले शर्करा लिया हमने। शर्करा जो जटिल अणु है, जब ये टूटेगा तो किसका निर्माण करेगा? मतलब जो शर्करा है हमारी, कार्बोहाइड्रेट है, टूटने के बाद ये किस में टूटेगा? तो ये आपका टूट जाएगा ग्लूकोज में। किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूट जाएगा। अगर वसा की बात की जाए तो वसा आपका जो है वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में टूटेगा। ग्लिसरॉल। ठीक है। प्रोटीन, तो प्रोटीन आपका जो टूटेगा वो एमिनो अम्ल में टूटेगा। किसमें? एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल। ठीक है। आप जो भोजन करते हैं उसमें शर्करा होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, जल होता है, खनिज होते हैं, विटामिन्स होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? शर्करा, वसा और प्रोटीन के बारे में आपको बता दिया है। उसके अलावा जो आपका विटामिन है, विटामिन, खनिज, इनका एक अलग से पूरा चैप्टर है, उसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इनको यहाँ से समाप्त करेंगे। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन, इनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद जब इनका नंबर आएगा तब इसको भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? पाचन हो रहा है। तो पाचन की क्रिया आपकी, पाचन की क्रिया पाचन तंत्र में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? पाचन तंत्र में संपन्न होती है। और पाचन तंत्र को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1
आहार नाल, आहार नाल। नंबर 2 पाचन संबंधी ग्रंथियां, या हम लिख सकते हैं संबंधी ग्रंथियां, संबंधी ग्रंथियां। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, जो पाचन है हमारा वो कितने भागों में बांटा, पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा, आहार नाल एवं पाचन संबंधी ग्रंथियां। चलिए हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनल की, यानी आहार नाल की। आहार नाल, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जो आपका आहार नाल है वो मुख से लेकर, मुख से मल द्वार तक फैला हुआ है, मल द्वार तक फैला हुआ है। ठीक है, ग्लैंड्स की बात की जाए, यानी कि ग्रंथियों की, जो पाचन संबंधी ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों की अगर बात की जाए तो ग्रंथियां जैसे लार ग्रंथियां, ठीक है, इसके अलावा यकृत, अग्न्याशय, ठीक है, ये सारी क्या है आपकी ग्रंथियां हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं आहार नाल के भागों की। किसकी, आहार नाल के, आहार नाल के भाग, आहार नाल के भाग। आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं उनको देखते हैं। नंबर 1 मुख, नंबर 2 मुख गुहिका, ठीक है, मुख गुहिका के बाद आपका आ जाएगा ग्रसनी, ग्रासनली, इसके बाद है अमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत। ठीक है, फाइनल आपका हो जाएगा गुदा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, आहार नाल के भाग हो गए। मुख, मुख गुहिका, सबसे पहले मुख, मुख गुहिका, और उसके बाद ग्रसनी, ग्रासनली, उसके बाद आपका जो ग्रासनली है, ग्रासनली के बाद हमारा अमाशय, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। ठीक है, क्या हो जाएगा, बड़ी आंत, और फाइनली गुदा। तो ये आपके आहार नाल के भाग हो गए। अगर हम बात करें आहार नाल की लंबाई की तो यह 9 मीटर होता है। क्या होता है, 9 मीटर होता है। और सबसे बड़े भाग की अगर बात की जाए, मतलब हम बात करें आहार नाल का जो सबसे बड़ा भाग है वो छोटी आंत का होता है। किसका होता है, छोटी आंत का होता है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग ये लगभग 6 मीटर का होता है। इसके अलावा जो आपकी बड़ी आंत होती है इसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। टोटल लंबाई 9 मीटर होती है। अब एक बात समझिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तरफ है मांसाहारी जीव हैं, आप ऐसे समझिए, एक तरफ ये इधर वाले हैं मांसाहारी जीव, दूसरी तरफ आपके हैं शाकाहारी जीव। तो जो मांसाहारी जीव होंगे इनकी अपेक्षा जो शाकाहारी जीव हैं इनका जो आहार नाल है वो लंबा होगा। चलिए अब एक एक चीज़ को हम आसानी से समझते हैं। सबसे पहले मुख एवं मुख गुहिका को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है मुख गुहिका। मुख के बाद मुख गुहिका, ये आपका क्या है, मुख है, और मुख के बाद मुख गुहिका। मुख गुहिका में वक्वल कैविटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मुख गुहिका को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। नंबर 1 जीभ, टंग, नंबर 2 टीथ, दांत। तो जीभ को सबसे पहले अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन कर लेते हैं। और जीभ जो है आपकी है, इसमें 9000 स्वाद कलियाँ होती हैं। 9000 स्वाद कलियाँ होती हैं, कलिकाएँ होती हैं। आपकी जो महत्वपूर्ण स्वाद कलिकाएँ हैं उनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, चलिए ये आपका क्या है, टंग है। इसको इधर से हमने निकाला, इधर से निकाला, इधर से निकाला और इधर से निकाल लिया। ठीक है, ये आपका क्या है, टंग है।
जीभ है। चलिए, जो आपका इधर साइड वाला भाग होगा, क्या होगा, साइड वाला भाग होगा, इस भाग से, इस स्वाद कलियों से, इन दोनों स्वाद कलियों से हम नमकीन, कैसा, नमकीन एवं खट्टा, कैसा, खट्टा स्वाद के बारे में हमें पता लगता है। इन दोनों भागों से कैसा पता लगता है, नमकीन एवं खट्टा। अगर आगे की बात करें, जो आगे वाला भाग है, इससे हमें क्या पता चलता है, कोई पदार्थ अगर मीठा है तो उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। पीछे वाले भाग से आपको कड़वा पता लगता है। जैसे नीम वगैरह आप खाते हैं तो अगर आपके मुंह में आगे की तरफ है तो इतना कड़वा नहीं लगता है, जैसे नीम को निगलते हैं या दवाइयों को निगलते हैं तो यहाँ पे आके आपका क्या कैसा होता है, कड़वा लगने लगता है, क्योंकि जीभ का जो लास्ट पार्ट है ना, अंदर वाला, वैसे कैसा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा कड़वा महसूस होने लगता है। अब हम दांतों की बात कर लेते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। चलिए लिख लीजिए, ओडोंटोलॉजी क्या कहलाएगा, ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। किसका अध्ययन, दांतों का अध्ययन। जो आपका दांतों का ऊपरी भाग होता है उसे इनामेल कहते हैं, और यह इनामेल सबसे मजबूत भाग होता है हमारे शरीर का। दांतों के ऊपरी भाग को, दांतों के ऊपरी भाग को इनामेल कहते हैं, इनामेल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे मजबूत भाग होता है। और इनामेल के नीचे जस्ट डेंटाइन होता है। क्या होता है, डेंटाइन। ठीक है, जब हम इनामेल को तोड़ के अंदर जाएंगे, दांतों का जो इनामेल है वाइट कलर का आपका, उसको तोड़ के अंदर जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, डेंटाइन देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए जो दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत, दूध के दांत, दूध के दांतों की बात की जाए तो 20 होते हैं। वयस्क मनुष्य के दांत, वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है, कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। चलिए इसको आगे समझते हैं थोड़ा। आपके जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृंतक, नंबर 2 रदनक, नंबर 3 अग्रचबड़क, नंबर 4 चवड़क। ठीक है, तो आपके जो कृंतक होते हैं, कृंतक काटने का काम करते हैं, रदनक फाड़ने का काम करते हैं, अग्रचबड़क चबाने का काम करता है, और जो आपका फाइनली चबड़क बचता है वो आपका क्या करता है, उस भोजन को पीसने का काम करता है जो हमने ग्रहण किया। फिर से समझ लेते हैं। कृंतक क्या करता है, भोजन को काटता है। रदनक क्या करता है, जो मजबूत भोजन होता है उस भोजन को फाड़ने का काम करता है। और अग्रचबड़क जो होते हैं वो भोजन को क्या करते हैं, कुचलने का काम करते हैं। और जो चबड़क होते हैं वो भोजन को पीस देते हैं। एक दंत सूत्र होता है, जैसे ये पता लगाने के लिए कृंतक कितने हैं, रदनक कितने हैं, अग्रचबड़क कितने हैं, चबड़क कितने हैं, इसके लिए तो दंत सूत्र आप लिख लें। दंत सूत्र, दंत सूत्र आपका होता है 21-23/21-23। ठीक है, ये कृंतक है आपका, ये रदनक है, करअच क्या हो गया, करअच, कृंतक, रदनक, अग्रचबड़क एवं चबड़क। चलिए अब हम समझते हैं ये किस तरह से काम करता है फॉर्मूला। ये हमारा क्या है, जबड़ा है, और इसको हम यहाँ से 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। क्या किया हमने, इसको यहाँ से 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब ये जो दांत आप ऊपर वाले देख रहे हैं वो किधर के हैं, इधर के हैं। ठीक है, इधर वाले 2 दांत हैं, एक ये हुआ, एक ये हुआ। ठीक है, और ऐसे ही नीचे की तरफ एक जबड़ा होता है, तो एक नीचे की तरफ ये वाला है। ठीक है, इसको भी हमने ऐसे काटा तो दांत, 2 दांत इधर हो गए। 2 दांत अगर इधर हैं तो 2 दांत इधर भी होंगे या नहीं होंगे। तो हम सबसे पहले दांतों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो कितना हुआ, 4।
4 के बाद आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके कृंतक दांतों की संख्या निकल आएगी। अच्छा 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो पहले हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ लिया, ऊपर और नीचे के दांतों को जोड़ लिया। अब जितने दांत इधर हैं उतने ही दांत इधर होंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो कृंतक दांतों की संख्या 8 हो गई। रदनक दांतों की संख्या निकालते हैं। रदनक, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2 हुआ। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, यानी इन दोनों को हमने पहले जोड़ा तो 2 हुआ। फिर हमने बोला दुगना करना है तो दुगना कर देते हैं तो 4 आ गए। तो ये हमारे हो गए 8, ये हो गए हमारे 4। अब अग्र चबड़क की बात करते हैं। अग्र चबड़क में भी यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, यानी कि पहले 1 1 1 1 क्या हो गया आपका रदनक। उसके बाद अगला 2 जो होंगे, अगले 2 जो हैं आपके, ये जो नुकीले वाले, नहीं 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 नहीं, अग्र चबड़क, ये तो नुकीला हो गया, ये आपके क्या हो गए अग्र चबड़क। क्या हो गए अग्र चबड़क होंगे। 2 इधर इधर है तो 2 इधर भी होंगे, 2 इधर भी होंगे, 2 इधर भी होंगे। तो यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 2 4, 4 गुणे 2, क्योंकि 4 इधर के हमने जोड़े हैं, इधर का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, तो इनकी संख्या आ गई आपके पास 8। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाएगा हमारा 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, तो आपका आ गया कितना, 12 आ गया। ठीक है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि जीवन में ऐसे कितने दांत हैं जो 2 बार उगते हैं, तो आपकी संख्या हो जाएगी 20। कितनी हो जाएगी, 20। आपसे अगर ये पूछा जाए ऐसे कितने दांत हैं जो जीवन में एक ही बार उगते हैं, तो हम माइनस कर देंगे 20 में से 32 को। तो माइनस करते हैं, 32 माइनस 20 तो 2 और 1, ऐसे कितने दांत हैं, 12 दांत हैं जो जीवन में एक ही बार उगते हैं। ठीक है। अभी हमने बात की थी इनामेल की, जो दांतों का ऊपरी भाग है उसका फॉर्मूला देख लीजिए। इनामेल का जो आपका फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम, और ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इनामेल का फॉर्मूला हो गया CaCO3 प्लस CaPO4 का होल थ्राइज। तो आपका दांत तक कंप्लीट हो गया। क्या दंत सूत्र समझ में आ गया, और कितने दांत होते हैं ये भी सारी चीज़ समझ में आ गई। अगर बच्चों की बात की जाए तो ये अग्र चबड़क नहीं होते हैं। ठीक है। क्या नहीं होते हैं, अग्र चबड़क नहीं होते हैं, सॉरी चबड़क दांत नहीं होते हैं बच्चों के अंदर। ठीक है। आपके पास कृंतक होंगे, रदनक होंगे, अग्र चबड़क होंगे, लेकिन चबड़क दांत बच्चों के पास नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों को इन्हीं दांतों की आवश्यकता होती है, तो यही दांत बच्चों के पास होते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और बहुत ही अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।